हाय एवरीवन, आई एम कपिल, यू आर वाचिंग कपिल इंग्लिश वर्ड। गाइस, आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ कारण था जिसे हम शेयर नहीं कर सकते, तो इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं शुड का यूज। इस वीडियो में हम आपको मस्ट के यूज पढ़ाएंगे। शुड के सारे यूज हमने समाप्त कर दिए। ये हमारा मस्ट का यूज है और आपको कंप्लीट जानकारी इसमें देंगे मस्ट का यूज आखिर होता कहाँ है, करेक्ट यूज हम मस्ट का कहाँ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मस्ट का मतलब होता है कोई क्रिया करना ही चाहिए। जैसे शुड का मतलब होता है चाहिए के अर्थ में शुड करते हैं, लेकिन यहाँ मस्ट का यूज जब हम करेंगे तो कोई क्रिया करना ही चाहिए। कहने का मतलब वह क्रिया हमें 100% करनी है, हर हाल में करना ही चाहिए, उस अर्थ में हम मस्ट का यूज करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मस्ट लिखते हैं, प्लस V1 लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड लिखते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होती, जस्ट मस्ट के बाद हम नॉट को ऐड कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। ऐसे इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव, निगेटिव जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सब आप जानते हैं। इसके पहले वाली वीडियो हम सब आपको पढ़ा चुके हैं कि कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। टेंस में आप पढ़े होंगे, यूज में आप पढ़े होंगे, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ओके, तो यहाँ हम आपको मस्ट के बारे में बता दें। जैसे जहां पर हम शुड का यूज करते हैं वहां पर हम अगर मस्ट का यूज कर दें उसकी जगह पे, तो समझ लेना वो क्रिया मुझे करना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब वो क्रिया मुझे करना ही करना है। जब कोई क्रिया या कोई कार्य करना ही चाहिए के अर्थ में हम मस्ट का यूज करते हैं। पहला सेंटेंस हम देख लेते हैं, हमारा क्या है, उसे अब निकलना ही चाहिए। यही जो ही है, अगर केवल हम बोल दें उसे अब निकलना चाहिए तो जहां मस्ट लगा है वहां शुड लग जाएगा, लेकिन हमने क्या कहा, उसे अब निकलना ही चाहिए, मतलब ये जरूरी हो गया। इसके अर्थ में हम मस्ट का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाता है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही मस्ट लिव नाउ, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मस्ट हमारा यूज है, ये हमारा लिव वर्ब है, नाउ अदर वर्ड हो गए। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम मस्ट लगा दिए सेंटेंस में तो ये अर्थ ये दे रहा है करना ही चाहिए, तो हमारा हो जाएगा एवरीवन मस्ट ओबे द रूल्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा दे। यहां क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। दे मस्ट हैव केयर दियर हेल्थ। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा क्या आपको सत्य स्वीकारना ही चाहिए। यहां कहने का मतलब हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया और ये जरूरी दिखा रहा है, यहाँ ही हमने लगा दिया है। तो हमारा स्ट्रक्चर तब हो जाता है जब क्या से कोई चीज शुरू होता है तो सबसे पहले हम मस्ट का यूज कर देते हैं। ओके गाइस, तो हमारा हो जाएगा मस्ट यू एक्सेप्ट द ट्रूथ। नेक्स्ट है गाइस, तुम्हें अब यह दवा कब नहीं लेना चाहिए। हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया WH टाइप का, उसका स्ट्रक्चर आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कैसे होता है। तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे हम, व्हेन हो गया, उसके बाद हम मस्ट लिखेंगे जो हमारा यूज है उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम फिर नॉट लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक लिखेंगे, फिर हम उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट दिस मे बी सीन, उसके बाद अदर वर्ड हमारा नाउ हो गया। नेक्स्ट है गाइस हमारा एग्जांपल, क्या तुम्हें यह काम आज नहीं समाप्त करना चाहिए। ये हमारा है इंट्रागेटिव निगेटिव यस नो टाइप वाला। सबसे पहले हम लगाएंगे मस्ट यू नॉट फिनिश दिस वर्क टुडे। तो गाइस ये हुए हमारे सभी नियम जो मस्ट से रिलेटेड हैं। इसमें केवल हमने आपको अभी हमारा पार्ट 1 वीडियो है मस्ट का यूज पढ़ाया, मस्ट का यूज करेक्ट आखिर होता कहाँ है। पार्ट 2 में हम आपको पढ़ाएंगे जो भी बचे हुए नियम है मस्ट से रिलेटेड, उसको हम पार्ट 2 वाले वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो इससे लंबी हो जाती है। तो गाइस प्लीज सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।